प्रेज़ लॉर्ड, यीशु मसीह की जय 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 हो। आमीन। हमारे प्रभु की जय हर वक्त हो, हमारे दिलों में, हमारे मनों में। हमें गा के भी, बोल के भी जय प्रभु की हर वक्त कहना है। हम ये मानते हैं कि प्रभु ही है जो संभालता है, प्रभु ही है जो हमें फलवंत करता है, जयवंत करता है। आमीन। तो उसमें हमें बने रहना है। आमीन। आओ प्रार्थना करेंगे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते आज के दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए धन्यवाद करते, प्रार्थना करते हमें आशीष देना, प्रार्थना करते हमसे बात करना, प्रार्थना करते प्रभु आपके वचन आज हम सुने, पढ़े, अध्ययन करे, मनन करे, हमसे बात करो। जो सच्चाई है जीवन के बारे में खोज है वो प्रभु आप हमें बताओ। हमारी आंखों को खोलो, मनों को खोलो, कानों को खोलो। हर एक को सुनने वाले कान मिल जाए, समझने वाला हृदय मिल जाए, देखने वाली आंख मिल जाए। हर एक के कान खुल के यीशु मसीह आपकी सच्चाई को ग्रहण करे, पवित्र आत्मा आपकी बात सुन पाए, सारे बुरे आत्मा दूर हो जाए, सारे गड़बड़ी वाले आत्मा दूर हो जाए, हर एक यीशु मसीह के नाम में जीवन पाए। आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। गुड मॉर्निंग सबको। हालेलुया। आज हमारा जो दिन है वो है जीवन का दिन। जीवन, हम हर एक जीवन चाहते हैं। बाइबल में जीवन के बारे में दाऊद तो ऐसा कहता है, अय्यूब कुछ कहता है, परमेश्वर, इब्राहिम, जो भी लोग हैं बाइबल के, हम क्या क्या पढ़ते हैं आज देखते हैं। भजन संहिता 22वां अध्याय 6 पद। परंतु मैं तो कीड़ा हूँ। मैं कीड़ा हूं। बोलो मैं कीड़ा हूं। कई लोगों में कीड़े होते हैं, बोले इसमें बहुत कीड़ा चढ़ा है। मैं ही कीड़ा हूं, मैं ही कीड़ा हूं, मनुष्य नहीं। दाऊद, कई लोग कहते हैं देख दाऊद ने ऐसा किया, देख दाऊद ने ऐसा लिखा, दाऊद ने नहीं किया ऐसा, वो कीड़ा था। तू बोले मैं कीड़ा नहीं हूं, मुझ में दाऊद का कीड़ा है। कई लोग समझते बिना। दाऊद नम्र आदमी था। यदि आप नम्र हो तो दाऊद की बात कहो, पौलुस की बात करते हो तो पौलुस समान हो तो ही बात करना, पतरस समान होगे तो ही पतरस की बात करना कि पतरस ने ऐसा लिखा है, ऐसा कहा है। किसी को ताने मारने के लिए बाइबल का इस्तेमाल कभी नहीं करना है। आमीन। दाऊद कहता है मैं तो कीड़ा हूं और मनुष्य नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेरा जीवन भी कीड़े समान ही है। अय्यूब 25वां अध्याय 6 पद। फिर मनुष्य की क्या गिनती जो कीड़ा है, और आदमी कहाँ रहा जो केंजियो है। तो मनुष्य क्या है? अरे कीड़े से भी कुछ नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है आदम को जब प्रभु ने सिरजा, मिट्टी से सिरजा। उत्पत्ति 3 और 19 में प्रभु ने कहा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। और मनुष्य तू क्या है? और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। तू मिट्टी में क्यों मिल जाएगा? क्योंकि तू उसी में से निकल आया है, गया है। तू मिट्टी तो है। तू मिट्टी है। परमेश्वर जब इंसान को देखता है कहता है ये तो धूल है, मिट्टी है। हम धूल है। आमीन। हम कोई भी कुछ नहीं है, परमेश्वर के सम्मुख कुछ नहीं है। अब्राहम जब परमेश्वर को मिला, परमेश्वर से बात करी, उत्पत्ति 18 अध्याय 27 पद में, वहां पे यहोवा से अब्राहम बात करके यहोवा को अब्राहम क्या कहता है? फिर अब्राहम ने कहा, क्या कहा? हे प्रभु, हे सुन, प्रभु, मैं तो मिट्टी और राख हूँ। मैं तो मिट्टी और राख हूँ। तो भी मैंने इतनी टट्टाई की कि तुझसे बातें करूं। मैंने तुझसे बात करने की जो कोशिश करी, प्रभु मैं कहूं, मैं खुद मैं जानता हूं मैं मिट्टी हूं और मैं राख हूं। आमीन। हम मिट्टी है, हम राख है, हम कीड़े हैं। हमारा ऐसा जीवन है। यशाया 40 और 6 पद में, यशाया जो बड़ा भविष्यवक्ता, जिसने भविष्यवाणी की कि यीशु मसीह आएगा, कुमारी के द्वारा आएगा, वो आएगा तो क्या क्या होगा, कैसे मरेगा, कैसा सेवा होगी, ये सारी बातें यशाया कहता है। और यशाया कहता है हम कैसे हैं। 40वां अध्याय उसका 6 पद। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं? मैं क्या प्रचार करूं प्रभु? सब प्राणी घास है। सारे प्राणी, सारे जीव तो घास समान है। उसकी शोभा मैदान के फूल के समान है। उसकी शोभा तो मैदान के फूल की समान है। आज दिखता है कल मुरझा जाएगा। इंसान कैसे घास समान है, इंसान कैसे फूल जैसे, लड़कियां फूल जैसी है, भाई लोग घास समान जीवन है।
उगते, मुरझा जाते, खत्म हो जाते। यशाया 51:12 पद। मैं ही तेरा शांतिदाता हूँ। तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के मनुष्य के सामने मनुष्य से क्या क्यों डरता है? वो तो घास के समान मुरझाने वाला वो तो आदमी से घास डरता है। से घास समान मुरझाने वाला है। मनुष्य कौन है? वो तो घास समान है। देखो याकूब 4:14। और यह नहीं जानते कि कल क्या याकूब होगा। कहता है कि कल क्या होगा आप नहीं जानते हो। आप कैसे हो? सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम्हारा जीवन क्या है? तुम तो मानो भाप समान हो, भाप समान हो। जो थोड़ी देर दिखाई देती है, थोड़ा दिखता है भाप, फिर लोप हो जाती फिर है। लोप हो जाते हो। हमारा जीवन लोप होने वाला जीवन है। हमारा जीवन तो घास समान जीवन है। हमारा जीवन ही क्या है? भजन संहिता दाऊद कहता है 39 अध्याय उसका 5वां पद। देख, तूने मेरी आयु बालिश्त भर की रखी है और मेरा जीवन काल तेरी दृष्टि के कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे ही स्थिर क्यों हो तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। कैसे है? व्यर्थ ठहरे। व्यर्थ ठहरे है। हमारा जो जीवन है वो तो एक सांस समान जीवन है। इंग्लिश में ऐसा है कि वो तो सांस जाती है वैसा हमारा जीवन है। दाऊद का बेटा सुलेमान कहता है भजन समोपदेशक 6 अध्याय 12 पद। यहां पे हम ये सारे बात इसीलिए मैं कहता हूं, सुनाता हूं कि हमारा जीवन, बाइबल के लोग कैसे कहते थे हमारा जीवन क्या है। कई बार हमें धन्य लगता है, शादी होती है तो कहते धन्य है, बच्चे होते बोले धन्य है, फिर पापा बन गया धन्य है, फिर उनकी शादी होती बोले धन्य हो गए, तुम यार परिवार में यार शादी करवा दी, और बुढ़े होते धन्य कहते, फिर दांत गिर जाते और धन्यता निकल जाती है 2-3। जीवन क्या है? देखो सुलेमान कहता है भजन सबो उपदेशक 6 अध्याय 12 पद, क्योंकि मनुष्य के क्षणिक व्यर्थ जीवन क्षणिक व्यर्थ जीवन जो वह परछाई की नाई बिताता परछाई की नाई बिताता है। परछाई पता है कैसे होती है? पहले बड़ी होती है, फिर छोटी होती है, फिर खत्म हो जाती है। रात को तो आप एक जगह पे खड़े रहना, आपको पता चलेगा आपका जीवन कैसा है। सुबह देखना थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, फिर थोड़ा थोड़ा 12 बजे नीचे आ जाएगा आपका जीवन, फिर शाम को पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, फिर समाप्त हो जाएगा अंधेरे। छाया समान जीवन है। जिंदगी ऐसी है, सुबह से शाम मिट जाए वैसी जीवन है। ये सबोपदेशक 2 अध्याय 17 पद में। मुझे ये देखा, जब जीवन के बारे में सोचा, मेरा जीवन समझ में आया जीवन कैसा है, मैं उसको घृणा करने लग गया। 2 अध्याय 17 पद। बुद्धिमान क्यों कर मूर्ख के समान मरता है, हाँ, इसलिए मैंने अपने जीवन से घृणा की। मैंने अपने जीवन से घृणा की। मुझे ये जीवन में उससे अच्छा ज्ञान है। मुझे वो इंसान से, मैं तो बेहतर इंसान हूं, ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा पैसे है, ज्यादा धन है, उससे मैं बेहतर लगता हूं मुझे। पर एक बात मैं समझा कि उससे बेहतर क्या है? मूर्ख मरता है, बुद्धिमान भी मरता है। मूर्ख के भी आंख होती है, मुझे भी आंख है, वो भी मरेगा, मैं भी मरूंगा। तो मुझे जीवन पर घृणा हुई। 17 पद। बुद्धिमान क्यों कर मूर्ख के समान मरता है, ये बुद्धिमान भी मूर्ख समान मरता है, इसलिए मैंने अपने जीवन से घृणा की। मैंने अपने जीवन पर घृणा की। क्योंकि जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम हुआ। ये बात देखी, क्या क्या हासिल करा, वो हासिल किया, वो हासिल किया, जीवन पूरा हो गया, मुझे घृणा हुई। क्योंकि सब कुछ व्यर्थ है सब कुछ व्यर्थ है और वायु को पकड़ना है। और वायु को पकड़ने समान है। क्या पकड़ा, क्या हासिल किया, लेके जाओगे? बोले नहीं, सब कुछ यहां छोड़ के जाते हैं हम। तो मुझे घृणा हुई। जीवन क्या है? जीवन समझ गया कुछ है नहीं। तो हमें प्रभु जो जीवन देता है वो क्या है? ये जीवन में हमें आशीष मिलती है, हम उसको जीवन बोलते हैं। कई सारे इंसान होते हैं जो समझते हैं कि मुझे जीवन है, मेरा जीवन सबसे अलग है, बेहतर है,
पर सच्चाई ये है, जैसे यहूदा 21 उसमें 12 पद में के लिखा है, ये संसार के लोग कहते हम पानी से भरे हुए, जीवन से भरे हुए, लेकिन बादल कैसा दिखता है? पानी बिना का बादल है वो। झाड़ बिना फल का झाड़ है, मुरझा जाने वाला झाड़ है, मर जाने वाला झाड़ है। ऐसा तो इंसान का जीवन है। आज जो गुरूर करता, आज जो अभिमान करता है, कल पहले दादा हुआ करते थे, फिर 30-40 साल के बाद सच में वो दादा ही हो जाएंगे। बोले दादा है, भागो भागो दादा। देखे होगा आपने, हम आनंद में दादा थे या बरोड़ा में रहने वाले, अभी सचमुच दादा ही हो गए। बेटी बच्ची को भी देखा, बोले कैसा? बोले दादा हो गया। इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, दादागिरी करता हो, घमंड करता हो, पर एक समय वो खत्म हो जाता है। काहे को हमें घमंड करना? क्यों हमें घमंड करना? किस बात को लेकर घमंड करना? सब खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे ये बात सीखने मिलती है कि इंसान का जीवन जो है वो धूल है, धूल में जाता है। हवा समान है, भाप समान है, छाया समान है, फूल समान है, घास समान है, और बिना पानी का बादल समान है। हमें जो जीवन मिला है, वो ये समय जो जीवन मिला है, और कहे मसीह में जो जीवन मिला है, मसीह का जो जीवन है, वो जीवन सचमुच का जीवन हमें जीवन को पाने से या जीवन की जो बातें हैं उसको कबूल करने से मिलता है। मैं कई सारी बातें प्रभु के वचन से सुनाना चाहता हूं, सुनना थोड़ा। नीति वचन 18 अध्याय 21 पद में लिखा है, जो जीवन या मृत्यु है वे, ये कौन कहता है? सुलेमान कहता है। सुलेमान बहुत ऊंची बात करता है। 21 पद, जीव के वश में मृत्यु, जीव की वश में ही है मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हाँ, और जो उसे काम में लाना जानता है, जो उसे काम में लाना चाहता है या फिर जो उसको खाता है, वह उसका फल भोगेगा। आमीन, उसका फल भोगेगा। तो जीवन कहां पे है? जीवन तुम्हारे पास है। तुम कह सकते हो मुझे जीवन चाहिए, मुझे परमेश्वर चाहिए, मुझे अच्छी बात चाहिए, और जीवन मिलेगा। आप कहोगे मुझे बुरा रास्ता चलना है, मुझे टेढ़े रास्ते पे जाना है, मुझे ये खाना है जो मना किया है, मुझे ये पीना है जो मना किया है। आपके ही बस में है, और आप चुनते हो आपको जीना है या मरना है। पौलुस कहता है, तिमोथी विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ना, पहला तिमोथी 6:12 में लिखा है, और अनंत जीवन को कैसे भी करके धारण कर ले। जीवन जो है, अनंत जीवन को तू पा ले। कैसे? लोगों ने भी सुना है, तूने पाया है। कैसे पाया है? अच्छी कबूलात करके तूने भी बोलकर जीवन को पाया है। जब निराश हो जाते हो, हम क्या बोलते हैं? अच्छा मर जाए तो आपने बुरा बोला, गलत बोला। आपको बोलना चाहिए प्रभु मुझे छुड़ा लो। आमीन। बीमार हो गए, मरने पर है, अच्छा तो मर जाए तो अच्छा, आपने गलत बोला। आपको कहना चाहिए मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, प्रभु जीवित है, प्रभु मारे, प्रभु जिलाए, प्रभु की मर्जी। आमीन। अरे मैं कंटाल गया हूं, मौत आए तो अच्छा, गलत। आपको कहना है मेरा जीवन मेरा नहीं है, प्रभु आपका है, आपको जिलाना तो जिलाओ। आमीन। यहां पे 12 पद में लिखा है, विश्वास की लड़ाई, विश्वास से बोलना क्या है? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, अच्छी कुश्ती लड़, और उस अनंत जीवन को और धर ले, उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया। तुझे बुलाया है जीवन पाने के लिए, तो धर ले। और बहुत गवाहों के और कई गवाहों ने अच्छा अंगीकार किया था। हाँ, मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता हूँ। आमीन। यहाँ पे लिखा है तूने कई लोगों के सम्मुख गवाही दी थी, अच्छी गवाही दी थी ना, अच्छा बोला था ना, प्रभु तो ये दिन दिखाएगा, प्रभु तो वो दिन दिखाएगा, तो देखने के लिए उम्मीद तूने जगाई और कहा तो अब तू वही चलता रहे। आमीन। कई बार हम कहते हैं प्रभु मेरे जीवन में ये करेगा देखना, तो भाई आप भी रुक जाओ देखने के लिए, आप भी जीवित तो रहो, मरने की बात मत करो। आमीन। तो जीवन हम बोलने से पाते हैं। हम कई बार डर बोलते हैं, कई बार जो चिंता होती है वो बोलते हैं, कामों के लिए भी हम ऐसा बोलते हैं जो नहीं बोलना उचित है। तो बोलने में जीवन है,
नीति वचन 4:22 पढ़ो। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है प्रभु कहता है जिनको मैं प्राप्त होता हूँ, वे उनके जीवित रहने मैं का ज्ञान हूँ जो मुझे प्राप्त करता है। और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती 22वां है। पद। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे आमेन। जीवित रहने का कारण होता है और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। आमेन। मुझे मिल गया जीवन तो समझ लो आपने पा लिया, तो खोजना मिलना जरूरी है। आप जीवन को पा सकते हो, उसके खोजी बनो, उसको मिल के आओ। कई संसार के लोग खोजी थे, जीवन खोजने निकले, ढूंढ ढूंढ के क्या ढूंढा? बोले कुछ परमेश्वर जैसा कुछ है ही नहीं, सब हाथों का कमाल है, दिमाग की सोच है। कई लोग क्या क्या कहने लगे, परमेश्वर दिखता ही नहीं है। सारे संसार के जो लोग हैं उनका जो धर्म है, सब धर्म में कहते हैं परमेश्वर दिखाई नहीं देता है। सारे संसार के लोग देखो कहते हैं परमेश्वर दिखाई नहीं देते, उसका कोई आकार ही नहीं होता है। अरे भाई तूने देखा? नहीं देखा तो आकार नहीं है, ये कैसे बोलता है तू? वो तो निराकार है, निराकारी। और अच्छी बात है, देखा परमेश्वर को? नहीं, तुझे नहीं दिखाई दिया तो निराकार हो गया। तो इंसान चलते चलते खोजी बनते बनते वहां पे नतीजे पे आते हैं कि मुझे मिल गया। क्या सच मिला परमेश्वर का? बोले परमेश्वर दिखाई नहीं देता है तो शायद वो परमेश्वर निराकारी होगा। तो ऐसे लोग पाते नहीं है। जो पाता है वो जीवन पाता है और शरीर की तंदुरुस्ती भी पाता है। आमीन। तीसरी बात, हमें जीवन कैसे मिलता है? परमेश्वर को पाने से और बोलने से। तीसरी बात, नीति वचन 16:17 पद। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए बुराई से हट जा, सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। हाँ, जो अपने चाल चलन की चौकसी करता देखो यदि आप अपने चाल चलन की चौकसी करते हो, वह अपने प्राण की भी रक्षा करता तो है। प्राण की रक्षा करते हो, प्राण पाते हो, जीवन पाते हो। आपके हाथ में आपको मरना है या नहीं मरना है। मुझे जल्दी मरना है तो दारू पियो, जल्दी मरना है सिगरेट पियो, जल्दी मरना है जहर खा लो, अरे जल्दी मरना है शेरों के मुंह में चले जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी मरो। बुरी संगति में मौत है, पर अपने चाल चलन संभाल के रखता है। जीवन यदि चाहिए, जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, देखो आपको ये नहीं खाना है, अभी ये लोगों से दूर रहना है। अब देखो बीमार हो गए ना, अकेले रहना है, बराबर बाहर की हवा बराबर नहीं अच्छी नहीं है, आप अलग रहो। हमें जीवन चाहिए, बीमार होते चंगे हो जाते, फिर क्या कहते हैं डॉक्टर भी कहते हैं आपको ये सावधानी रखनी पड़ेगी। तो ऐसे जीवन पाने के लिए हमारा चाल चल प्रभु के समय जैसा कहता है वैसा यदि हम करते हैं तो जीवन पाते हैं या सुरक्षित हमारा जीवन रहता है। नीति वचन 10:27 पद में लिखा है, प्रभु का भय यदि आप रखते हो, आप सचमुच जीवन चाहते हो या जीवन पा लिया, आपको जीवन जरूर मिलेगा। 27 पद, यहोवा के भय मानने से यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। आमीन। आयु बढ़ानी है, प्रभु का भय रखो। मैं तो किसी नहीं डरता, आप मरने वाले हो, जल्दी मरोगे। आप ऐसा बोलो, मैं प्रभु के सिवा किससे नहीं डरता। तो यहाँ पे बात है, जो प्रभु का भय रखता है उसकी आयु बढ़ जाती है। आमीन। मान लो डॉक्टर ने बोल दिया और रिपोर्ट क्या कहता है, ज्यादा तो ज्यादा भी 10 साल जिए होगे, 5 साल देखो संभालोगे तो ठीक है, 6 साल भी हो पर लगता नहीं है। तो प्रभु का भय रखो। प्रचार ये है बाइबल का कि प्रभु का भय रखो, आवर्दा बढ़ जाएगी। आमीन। नीति वचन 14:27 पद, यहोवा का भय मानना जीवन का श्रोता देखो आपने प्रभु का भय माना तो जीवन का श्रोता है। श्रोता है। और समझ लो, जीवन निकलता रहेगा, जीवन चलता रहेगा, जीवन आता ही रहेगा। जीवन कहां तक आएगा? जितना खाया उतनी गाड़ी चलेगी? नहीं, भय रखो, जीवन अंदर से निकलता रहेगा, सांस चलती रहेगी, सब कुछ चलता रहेगा यदि आप प्रभु का भय रखते हो तो। आमीन। तो जीवन कैसे मिलता है? प्रभु का भय रखने से जीवन मिलता है। डर गए, दूसरी बातों से डर गए तो मौत आती है। प्रभु से डरते हो तो जीवन अंदर पैदा होता है। आमीन। और 5वीं बात, नीति वचन 4:10 पद, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरी बातें मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर। ग्रहण कर। क्यों?
तब तो बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। जीवित रहने के लिए बात और है, प्रभु की बात है सुनना है। आमीन। तो सुबह क्या करना है? आपको हर सुबह एक मैसेज सुनना ही है, कंपलसरी। जैसे रोज सुबह खाना खाते हैं, वैसा हमें प्रभु के वचन सुनने ही है। उससे क्या होगा? जीवन मिलेगा, अच्छी सोच रहेगी। आमीन। लड़ने की ताकत मिलेगी, संसार से लड़ने की ताकत मिलेगी, शैतान के सामने खड़े भी हो पाओगे। यूहन्ना 6 उसका 63 ओके, हिंदी में आत्मा 63 पद। आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा जीवन देता है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर से लाभ नहीं होता है। जो बातें मैंने तुमसे कही प्रभु ने है, कहा जो बातें मैंने तुमसे कही, वे आत्मा है। मैंने जो बात कही वो तो आत्मा और जीवन है। हाँ, और मैंने जीवन जो भी है। बात सुनाई वो जीवन है। तो हे मेरे बेटे, जीवन चाहिए तो सुन। परमेश्वर की बात है, सुनना है। जैसे मत्ती 4:4 में प्रभु ने कहा मनुष्य वो परमेश्वर के मुंह से निकलने हुए शब्द से जिएगा। तो हमें प्रभु की आवाज सुनना है जीने के लिए, जीवित रहने के लिए। आत्मा यदि जीवित रहेगा तो अच्छा भला आप जीवन जी पाओगे। आमीन। तो जीने के लिए प्रभु की रोटी, प्रभु की आवाज, प्रभु की बातें, प्रभु का ज्ञान हमें लेना है, जिससे हम जीवित रहेंगे। मरने की सोचना आएगी, डरने का सोचना आएगा, आप जीवित रह पाओगे, आपको आशा मिलती रहेगी। छठी बात रोमन 6:23 में लिखा है, वो तो परमेश्वर की ओर से एक दान है, वरदान है। बोले जीवन, अनंत जीवन अनंत जीवन परमेश्वर का वरदान है। वरदान। हमने यीशु पर विश्वास किया, इसलिए यीशु के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है। यूहन्ना 10:4 और 10 में प्रभु ने उस समारी स्त्री से कहा, तू परमेश्वर को भेंट दान को नहीं जानती है। यदि तू परमेश्वर के भेंट दान को यदि जानती तो तू उससे बात करती और मांगती, तेरे में से जीवन की नदियां बहेगी। आमीन। यूहन्ना 6:33 में प्रभु ने कहा, आसमान से जो रोटी उतरी है, आई है, वो आपको जीवन देता है। आमीन। तो जीवन हमें परमेश्वर के शब्द से मिलता है, यीशु से मिलता है। यूहन्ना 6:47 यानी 47 पद, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ। कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। आमीन। मुझे जीवन चाहिए, क्या करना है? मुझे प्रभु पर विश्वास करना है। आमीन। विश्वास से जीवन मिलता है, आवाज सुनकर जीवन मिलता है। संगति प्रभु के मार्ग में ठीक ठाक कर लेते शरीर को, जीवन को बेहतर बनाने के लिए, तो हमें जीवन मिलता है। गलत संगति से हम प्रभु का जो जीवन मिला है उसको भी हम गवा देते हैं। और अंतिम बात मत्ती 19:29 पद में लिखा है, जो और किसी ने घरों या मान लो किसी ने अपने घर को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, भाई को, बहन को, पिता या माता को, पत्नी को छोड़ दिया, बाल बच्चे को भी छोड़ दिया, खेतों को भी छोड़ दिया, मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, तो वो क्योंकि 100 गुना मिलेगा, तो वो 100 गुना पाएगा। आमीन। और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। आमीन। अनंत जीवन उसको प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको जीवन चाहिए तो प्रभु के लिए कुछ सहना है, तकलीफ आई कोई बात नहीं, प्रभु में हम बने, तकलीफ आई कोई बात नहीं, प्रभु में रहे हैं, हमें जीवन मिलेगा ही मिलेगा। आमीन। और याकूब 1:12 में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य, धन्य है वो जो परीक्षा में स्थिर रहता है, जो परीक्षा आती है, तकलीफ आती है, सताव होती है, उसमें स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा। तो वो जीवन का मुकुट पाएगा, जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार उसको मिलेगा। आमीन। तो जीवन पाने के लिए ये बात को हमें याद रखना है। आमीन। चाहे मसीह में हम मुसीबत आए, तकलीफ आए, चुपचाप सहना, जीवन निकलेगा, जीवन मिलेगा, रास्ता मिलेगा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। 7 अंतिम बात करके समाप्त करूंगा। जीवन जो हमें मिला है वो कैसे मुरझा जाता है, या कैसे खत्म हो जाता है, या कैसे नष्ट हो जाता है, या कैसे हम मर जाते हैं। आत्मिक जो जीवन है, हम परमेश्वर की बात करते हैं, आत्मिक है, बाइबल की बात करते हैं, आत्मिक है, हम सुसमाचार सुनाते, आत्मिक है, हम प्रभु के सम्मुख रोकर प्रार्थना करते, हम आत्मिक है, हम आत्मा से हमारा, हम उसको मानते जो लोग नहीं देख पाते। हमारा जीवन विश्वास का एक जीवन है। वो जो जीवन है इसका भी अंत आ सकता है, हमें सावधान रहना है।
नीति वचन 6 अध्याय 26 पद में लिखा है, क्योंकि वेश्यागमन के कारण आप यदि वेश्या के पास चले गए मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता तो वो है। टुकड़ों का भिखारी हो जाएगा, उसके जीवन समाप्त हो जाएगा। 16 अध्याय नीति वचन 17 पद में, बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है, जो आमीन। अपने बुराई से हटना है तो ही राजमार्ग है। पहला करंदी 16 में पौलुस ने जो पुराने जो नियम में बात हमने पढ़ी कि अन्य के हम शादी क्या अन्य के हम कुछ करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है वेश्यागमन, तो हमारा आत्मिकता मर जाती है। 16 पद, क्या तुम नहीं जानते कि नहीं जानते जो कोई वेश्या से संगति रखता है ऐसा, हाँ, वह उसके साथ एक तन हो जाता है, और क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। जैसे एक होते हैं, जैसे एक हो जाते हैं। वेश्या तो बोले वो तो परमेश्वर के साथ विश्वास में है ही नहीं, परमेश्वर के साथ जुड़ी नहीं है। आप किसके साथ जुड़ गए? आप उसके साथ जुड़ गए, आपने खुराक समझ के खा लिया। 3 पद में लिखा है, यही 6 अध्याय 3 पद, पहला करंदी 6 अध्याय इसका 3 पद। क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? अरे माफ करो, तो क्या 13 पद है, 13 पद है, माफ करो। अच्छा पढ़ेंगे 13 पद। भोजन पेट के लिए, देखो भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए है, बराबर बात है। परंतु परमेश्वर इसको और उसको, उनको दोनों को नाश करेगा। फिर परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं। तो शरीर व्यभिचार के लिए नहीं है, तो नाश करेगा। अंत आता है जब हम एक हो जाते हैं पापी के साथ, या फिर जो मसीह को नहीं पहचानते उसके साथ जुड़ने पर हमारा नाश होता है। इसीलिए ये जो बात हमने नीति वचन 6:26 में पढ़ा कि आप नहीं जानते हो कि जो ऐसे लोगों से प्यार करता है, इस करता है, या फिर सो जाता है, तो वो जीवन की हानि होती है, मरना जल्द हो जाता है। दूसरी बात, कैसे मौत होती है हमारे आत्मा की? नीति वचन 18 अध्याय 21 पद में लिखा है, जो मुंह से निकलता है वही मौत लाता है। जीवन और मृत्यु मुंह में बोलने पर है, तो हमारा जो मौत होता है वो भी बोलने पर। हमने गलत बोल दिया। नीति वचन 15 अध्याय 4 पद में लिखा है, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, हाँ, परंतु उलटफेर की बात उलट फुट क्या है? उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होता है। आत्मा दुखी होकर मर जाता है। तो जब ये टेढ़ा बोलते हो, आपका आत्मा मर जा रहा है, मर रहा है। बोलो, जब मैं टेढ़ा बोलता हूं, झूठ बोलता हूं, गाली बोलता हूं, मुंह से जो कुछ अनाशराब निकलता है, इंसान को, उसके जीवन को बर्बाद करता है। देखो नीति वचन 21 अध्याय इसका 28 पद, झूठा साक्षी नाश हो जाएगा। देखो नाश हो जाता है, आपका आत्मा नाश हो जाता है। यदि आपने झूठ बोल दिया तो आपका आत्मा मुरझा जाता है। इसीलिए हमें बोलने में सावधानी रखनी है। मत्ती इसका 7, मार्क 7 अध्याय का 15 पद, ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तु मनुष्य जो मुंह से निकलता है, बातें ऐसे निकलती है, गंदी सोच निकलती है, जो भीतर से निकलती है, हाँ, वही उसे अशुद्ध करता तो है। आदमी का अच्छा जो जीवन है, जीवित है, वो आत्मिक जीवन मुरझा जाता है जब वो टेढ़ा मेढ़ा बोलता है, झूठ बोलता है, गाली गलौज करता है, टेढ़ा बोलता है, तब वो मर जाता है। तो बोलने से आत्मा मर जाता है, गलत संबंध रखने से आत्मा मुरझा जाता है, मर जाता है। तीसरी बात, आत्मा कैसे मरता है? पहला यूहन्ना 3:14, यदि आप में नफरत है तो आत्मा मर जाएगा। पहला यूहन्ना पत्री उसका 3 अध्याय उसका 14 पद। हम जानते हैं कि आप तो मृत्यु से जीवन में आए हो,
हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे अभी हैं, हमें जीवन मिल गया है क्योंकि हमने प्रभु को अपनाया, पर क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। बहुत अच्छी बात है, जो प्रेम नहीं रखता जो प्रेम नहीं रखता है वह मृत्यु की दशा में वो रहता मृत्यु की दशा में। 15 पद, है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है बैर रखता है वह हत्यारा है, वो हत्यारा है। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। आप में जब घृणा, गुस्सा, नफरत, बर्बादी, लोग ऐसे हो जाए, वो ऐसे हो जाए, समझ लो उसमें मौत राज करता है। आपको ऐसा नहीं बोलना है, आपको नफरत नहीं करनी है। मौत, आत्मा की मौत हो जाती है जब आप नफरत करते हो, तो मर जाता है आत्मा जब आप नफरत करते हो, मर जाता है आत्मा जब आप गलत बोलते हो। आपका जो प्रभु ने जीव दिया हुआ जीवन आत्मा को दिया है वो मुरझा जाता है जब आप जो नई प्रभु ने कहा, जो बताया कि भाई ये नहीं करना है, यदि आप करते हो तो आप मरते हो। प्यार नहीं है तो मर जाते हो। चौथी बात, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 12 पद, यदि आपकी संगति प्रभु से नहीं है, सुबह शाम बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, यीशु यीशु नहीं करते हो, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जीवन है, और जिसके पास पुत्र परमेश्वर चला का गया, पुत्र नहीं यीशु मसीह चला गया उसके पास जीवन भी तो नहीं है। जीवन नहीं है। उसके पास से जीवन की खोज न करे, सलाह न ले, बुद्धि न ले, ज्ञान न ले, उसमें जीवन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें यीशु मसीह नहीं है। तो जो उसमें यीशु मसीह, जिसके जीवन में यीशु मसीह चला जाता है, जिसके जीवन से यीशु मसीह चला जाता है, उसकी क्या सुनते हो, उसके साथ क्या संबंध रखते हो? आप मर जाओगे तो मौत आती है जब आप में यीशु मसीह आपके संगति में नहीं है, आप यीशु से संबंध नहीं रखते हो तो मर जाते हैं। जैसे पहले के समय में लोग बोले समाज से निकाल देंगे, खाना हुक्का पानी बोलते थे, वो पता नहीं, वो हुक्का पीते होगे, हमें तो पता नहीं, पर हम गांव से निकल गए इसलिए हमें हुक्का भी नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला वहां का। तो वो हुक्का पानी बंद हो जाता है जब संबंध कट जाता है। तो प्रभु से संबंध नहीं है, तो यहां पे लिखा है जिसका संग प्रभु से नहीं है, पुत्र से नहीं है, या पुत्र जिसमें जीवन में नहीं है, उसको जीवन नहीं है। पांचवी बात, होशिया 4 और 6 और अय्यूब 36 और 12 पद में लिखा है ज्ञान के अभाव के लिए। यदि आप में से ज्ञान निकल जाता है आप मर जाते हो। ज्ञान रखना जरूरी है, लिखा है सब बातों में ज्ञान पहले प्राप्त करना। होशिया 4 और 6, मेरे ज्ञान के न होने से, मेरे ज्ञान जो है वो न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो मौत आती है जब ज्ञान आप नहीं लेते हो। अय्यूब 36 अध्याय 12 पद, परंतु यदि वे न सुने तो वे खड़ग से नाश हो जाते हैं। कैसे? खड़ग से नाश हो जाते हैं, तलवार से नाश हो जाते हैं और अज्ञानता में मरते हैं। अज्ञानता में मर जाते हैं। तो जो लोग अज्ञानता, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, आपकी सीख नहीं चाहिए, बुद्धि नहीं चाहिए, चलो कोई बात नहीं, ज्ञान के अभाव के लिए नाश होते हैं। तो इंसान का आत्मा मर जाता है जब ज्ञान का अनादर करता है। ज्ञान नहीं चाहिए मुझे। जब परमेश्वर का ज्ञान नहीं लेते हो आपका आत्मा मर जाएगा, और संसार का ज्ञान लोगे तो भी मरोगे। पहला कुरिन्थी 8 अध्याय उसका 11 पद, इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा पहला कुरिन्थी नाश हो 8, जाएगा। ओके हाँ, पहला कुरिन्थी 8:11, इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नाश हो जाएगा। हाँ, जो भाई है, निर्बल भाई है, वो तेरे ज्ञान से मर जाएगा, तेरा संसारिक ज्ञान से वो मर जाएगा। तेरे ज्ञान से, क्या लिखा है, किससे मरेगा? तेरे ज्ञान के कारण, तेरे ज्ञान के। तो संसार का जो ज्ञान लेके आए आप, उससे लोग मर जाते हैं, अच्छी आत्मा भी मर जाती है। तो हमें प्रभु का ज्ञान रखना जरूरी है। आमीन। संसार का ज्ञान इंसान को खत्म कर देता है। और अंतिम बात, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 32 पद में लिखा है, यदि मैं पौलुस कहता है यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस से
मैं वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? हाँ, यदि मुर्दे जिलाए सुनो नहीं सुनो जाएंगे, सुनो, यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। देखो, कोई आपको कहे "बे, क्या मीटिंग मीटिंग मीटिंग, प्रार्थना प्रार्थना, बाइबल बाइबल, क्या यार, क्या लगा रखा है, खा पी आनंद कर"। फिर आगे 33 पद में लिखा है, अरे भाई करंत के लोग, आप किसके संगति में गए? बुरी संगति ने आपको बिगाड़ दिया, बुरी संगति आपको खत्म कर देता है। क्या लिखा है? धोखा न खाना, धोखा मत खाओ। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो बुरी संगति आपको सोचने पर मजबूर करती है, खाओ पियो यश करो जीवन जियो। क्या है यार, क्या जीवन में रखा हुआ है? तो लोग जो नहीं मानते हैं कि मरने के बाद जीवन मिलता है, यीशु के साथ जब चले रहे ना, उनके दिमाग में एक बात घुस गई, मरने के बाद जीवन है। प्रभु ने मुर्दे को उठाया, मरने के बाद जीवन है। प्रभु ने एक जवान को उठाया, मरने के बाद जीवन है। प्रभु ने अनंत जीवन की बातें करी, मरने के बाद जीवन है। एक आया और सोच क्या जवाब पूछा, प्रभु जो जीवन मिलेगा, ये भाई इतने 7 भाई थे, मर गए, अभी इनका जो जीवन होगा, किसके साथ शादी होगी उसकी, वो औरत की। तो लोगों का भी सवाल ये था मरने के बाद। क्यों? क्योंकि प्रभु ने ऐसे बात वहां पे रखी थी, मरने के बाद जीवन है। प्रभु की संगति में जो जो आए वे बात यही सवाल करने लगे कि मरने के बाद क्या होगा। यदि आपको कोई सवाल करता है तो उसका यह अर्थ है कि आपका जो प्रभु का सामर्थ्य जो आप में मिला है, वो लोगों को ऐसा छू गया है कि वो अनंत जीवन की बात आपसे करते हैं, सवाल करते हैं मरने के बाद क्या होगा। देखो कितनी बड़ी बात है। यदि कोई आपके लिए ऐसा सवाल करे, संसार का कोई सवाल करे, अगला पीएम बीएम कौन होगा, तो उसको ये समझ में आया है, वो समझाए कि आप बड़े गूगल हो, आपको बड़ा ज्ञान है, आप बड़ा न्यूज देखते होगे। प्रभु को सवाल ये हुआ, बताया, पूछा गया अनंत जीवन का। तो प्रभु के साथ संगति में रहते रहते सारे लोगों के ख्याल बदल गए और ये जीवन की बात नहीं, आने वाले जीवन के सवाल करने लग गए। चेलों ने भी कहा, प्रभु हमें क्या मिलेगा? प्रभु ने कहा अनंत जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु संगति में रहने से आपको यह सोच नहीं आती है खाए पिए यासी करें। इसलिए पौलुस कहता है, आप बुरी संगति में आपका आत्मा ऐसा सोचेगा, खाओ पियो आनंद करो। इसीलिए बुरी संगति अच्छी जो संगति, अच्छा जो स्वभाव है, उसको मिटा सकता है। इसलिए बुरे लोगों से दूर रहना जरूरी है। देखो पुराने नियम में भी ये बात बताई थी, व्यवस्था विवरण 13 अध्याय का 13 पद, कि कुछ अधर्मी पुरुषों ने, अधर्मी पुरुषों शायद आपके जीवन में, आपके इस्राएल में खड़े हो जाए, तेरे बीच में से निकालकर वहां पे निकले शायद, अपने नगर के निवासियों को और अपने जो निवासी लोग हैं, यह कहकर बहका दिया है। मान लो वो बहका है ऐसी तरह से, कैसे बहका है? आओ हम चलो अन्य आओ देवताओं को, अपने अन्य देवताओं को, अन्य देवता को मानने चले, कि जिनसे अब तक तुम नहीं अनजान जानते थे, है। वैसे भगवान को चलो अपने जाए। तू कभी आया मंदिर में? नहीं आया, चला आया एक बार, आया ये मस्जिद में, चल एक बार तो आ। तूने कभी दोरा पहना है, तावीज पहनी है, एक बार तो पहन के देख। संसार के लोग हमें प्रभु से अलग करने के लिए ऐसे ऐसे बोले। यहां पे इस्राएल को ये बात सुनाई गई। मूसा ने कहा, सुनो इस्राएल के लोग, तुम्हारे में से ऐसे लोग खड़े हो जाए जो तुम्हें कहे आओ चलो अपने अन्य देवता के पीछे चलो, तो तुम्हारा आत्मा का नुकसान हो जाएगा। आत्मा जो जीवन मिला है, जो शांति मिली है, आनंद मिला है, जो आप बड़े खुश हो प्रभु में, वो सब चला जाएगा एक समय। कब? संगति, बुरी संगति से चला जाएगा। भजन संहिता 106, 33, 34, 35, 36, 49 पद पढ़े। क्योंकि उन्होंने उसकी आत्मा से बलवा किया, लोगों ने पवित्र आत्मा का बलवा किया। तब मूसा बिन सोचे बोल उठा। मूसा भी गुस्से में हो गया, बोला, जिन लोगों के विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी, उनका उन्होंने सत्यानाश न किया। बोला था ये संगति काट दे, बात मत कर, बोल मत, बात मत कर उनके साथ। वो लोगों ने न सुना, संगति तोड़ी नहीं, समाज से व्यवहार तोड़ा नहीं, और
वरन उन्हीं जातियों से वरन क्या किया? वही जातियों से हिल मिल गए, मिल गए। ना बोला था मार दे उनको, खत्म कर दे, मत मिल मत जा, पर वे उनके पास जाके इस्राएल के लोग अन्य जाति के लोगों के साथ जाके मिल गए, और उनकी व्यवहारों को उनके सीख लिया, व्यवहार को भी स्वीकारा, और उनकी मूर्तियों की पूजा मूर्तियों को करने भी लगे, स्वीकारा, और वे उनके लिए फंदा बन और गए, वे फंदे हो गया, वो फंदा हो गया। और आगे और वे आप अपने कामों के द्वारा अशुद्ध हो गए, अशुद्ध हो गए। और अपने कार्यों के द्वारा प्रजा व्यभिचारी, पवित्र थी, अब अशुद्ध हो गई। और अपने कार्यों के द्वारा व्यभिचारी भी बन गए। तब यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का, और उसको अपने निज भाग से घृणा आई। तो प्रभु को बड़े गुस्सा आया और प्रभु ने सबका नाश भी किया। तो हमारा जो जीवन है वो कैसे नाश होता है? तो हमने पहली बात देखी, जब हम ऐसे लोगों से रिश्ता बनाते हैं जो मौत है उसके साथ एक देह हो जाते, तो मौत पैदा होती है। हमें ऐसे शारीरिक संबंध नहीं बनाने। दूसरी बात, हमारे मुंह से ऐसी बात न निकले जो हमारा मौत लेके आए। तीसरी बात, हमें नफरत नहीं करनी है, क्योंकि प्रभु ने हमें प्यार किया है। यदि हम नफरत करते हैं तो मौत हमारे आत्मा में आ जाती है, हम मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। जब हमारे जीवन में संगति में यीशु मसीह की संगति के साथ नहीं, हम यीशु के साथ संगति नहीं करते, जो जिसमें मसीह नहीं है, यीशु नहीं है, प्रभु नहीं है जिसके जीवन में, उसे मौत आती है। तो हमें प्रभु के संगति में रहना है। और पांचवी बात, ज्ञान होना, प्रभु के वचन का ज्ञान होना जरूरी है। जब ज्ञान न होगा तो हमारा आत्मा मर जाएगा, मुरझा जाएगा। संसार का ज्ञान लोगे तो वही आपका ज्ञान ही आपको नाश कर सकता है। और सातवीं बात, हम अन्य लोगों से जब मिल जाते हैं तो न बोलना, हम बोलते हैं और कहते हैं अरे खाओ पियो आनंद करो, लोग टेढ़े हमें भी टेढ़ा होना है, लोग ऐसे हमें भी ऐसा करना है। तो हमें सुनना है, उन लोग की नहीं सुनना है, हमें प्रभु का सुनना है। क्योंकि हमारा आत्मा जो है वो जो जीवन पाया है वो कैसे भी मुरझा सकता है, कैसे भी मर सकता है, कैसे भी नष्ट हो सकता है। तो बोलने में संभालना है, सोचने में संभालना है, संगति में संभालना है, ज्ञान में भी प्रभु का ज्ञान लेना है, और नफरत नहीं करना है। हमें टेढ़ा नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। हमारी आत्मा जलती रहेगी, सलगती रहेगी, जीवित रहेगी। आमीन। और हम लोगों को जीवन भी दे पाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु हरे को सहाय करे ये बात समझने के लिए। प्रभु अनुग्रह दे। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। ये वचन आज की बातों के लिए, जीवन की बातें हमने सुनी, जीवन आपसे मिलता है प्रभु। ये बातें जो सुनाई है वो बोई जाए, सुगुना फल लाए, और हमारा जो आत्मिक जीवन मिला है वो कहीं नष्ट न हो जाए, कहीं खत्म न हो जाए, कहीं हम मर न जाए, हमारा आत्मा मर न जाए। इसीलिए प्रभु हम सावधानी ये बात जो बताई उसे याद रखे। और प्रभु प्रार्थना है ये बातें बोई जाए, 100 गुना फल लाए, हर एक आशीषित हो, पवित्र आत्मा की संगति में चलते रहे। आपकी जो इच्छा है सारी प्रभु मेरे भाई बहनों जीवन में पूरी हो, ये प्रार्थना करता हूं। हर एक को, हर एक के लिए फिर से प्रार्थना है, जीवन मिले, जीवन की खोजी बने, और जीवन सचमुच का जो जीवन है वो पाले। खरी शांति, खरी आनंद, सच्चा प्यार, सच्ची बातें, सच्चा ज्ञान, सच्ची संगति, ये सब पाके उनका जीवन प्रभु आपका जो जीवन है वो उनको मिलता रहे। बुरे लोगों से, बुरी बातों से, बुरी सोच से, बुरी संगति से बचाए रखना, दुनिया के ज्ञान से, व्यर्थ ज्ञान से बचाए रखना। हम जानते हैं हमारा जीवन कैसा है प्रभु, पर वो जीवन में आपने हमें अनंत जीवन दे दिया है। धन्यवाद। हर एक मेरे भाई बहन को पवित्र आत्मा की बातें में वो जीवन, हर एक आत्मा जीवन पाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आओ प्रभु ने सिखाई प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना। जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उस रीति से प्रभु आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, और हमें परिश्रम मत आने दो, परंतु बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन। हाँ, पिता का प्यार, हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हमारे साथ रहे, और विश्व में जितने यीशु से प्यार करते सबके साथ रहे। हम कहेंगे आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह की। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। शेयर करना।
फिर से प्रभु के वचन सुनते रहना। आमेन। थैंक यू। Mm-hmm.